बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका के पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। सड़क किनारे मिट्टी और बांस से बना एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन उस छोटे से ढाबे का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। का हो रामू काका, आज फिर से खुशबू दूर से खींच लिया आइल। जल्दी एक प्लेट मटन चावल दे दी। बैठा बेटा, अभी गर्मा गर्म परोस्तनी। खैला के बाद कहब की स्वाद कैसन रहल। रामू काका प्यार से खाना परोस देते हैं। तभी गरीब मजदूर धीरे धीरे ढाबे पर आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। काका, बहुत भूख लागल बा, लेकिन आज पैसा नहीं खे। अरे ए पगला, भूख से बड़ा कुछो नहीं खे। पहले पेट भर, पैसा जब होई तब दे दिया। ढाबे पर बैठे लोग मुस्कुराने लगते हैं। रामू काका के दिल देखला। आज के जमाना में ऐसा आदमी कहाँ मिलेला। यही से तो पूरा इलाका इनकर इज्जत करेला। खाना तो स्वादिष्ट बा ही, दिलो बहुत बड़ा बा। दूर दूर से लोग रामू काका के ढाबे पर पहुंचने लगे। कोई मजदूर, कोई किसान, तो कोई दूसरे गांव से सिर्फ उनका मशहूर मटन चावल खाने आया था। ढाबे पर खूब रौनक थी, लेकिन गांव के एक आदमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था भैरव ठाकुर। पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था। जिसकी दुकान चलने लगती, भैरव ठाकुर या तो उसे अपना बना लेता या हमेशा के लिए बंद करवा देता। अरे बाप रे, भैरव ठाकुर आ गई। गले में मोटी सोने की चेन और पीछे 6 गुंडे। वो सीधे रामू काका के सामने जाकर खड़ा हो गया। का हो रामू काका, सुनता नहीं आजकल बड़ा नाम कमावत बड़ा। प्रणाम ठाकुर साहेब, भगवान के कृपा बा। लोग प्यार से आवेला तो हम खाना खियावेली। प्यार? ही दुनिया प्यार से ना चलेला काका, ही दुनिया ताकत से चलेला। एक बात कान खोल के सुन ला, ये इलाका में बिना भैरव ठाकुर की मर्जी के कौनो धंधा ना चलेला। ठाकुर साहेब, हम तो बस मेहनत के रोटी कमावत बानी। रउआ से कवनो दुश्मनी नहीं थे। दुश्मनी ता अब होई, काहे कि तोहार ढाबा अब हमरा आंख में चुभे लागल बा। ए करिया, देख ला ई जगह। बहुत जल्द ई ढाबा के नामो निशान मिटा देबा। गुंडा मुस्कुराकर सिर हिलाता है। आज कुछ ना कहता नहीं, बाकी याद रखिए, भैरव ठाकुर जब दोबारा आई तब फैसला हो जाएगी। ई गांव में रही देसी स्वाद ढाबा या भैरव ठाकुर। तीनों गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से निकल जाती हैं। पूरा ढाबा सन्नाटे में डूब जाता है। रामू काका, भैरव ठाकुर से बच के रहब। वो आदमी बहुत खतरनाक बा। बेटा, जवन आदमी सच के रास्ता पे चलेला, वो डर के जिंदगी ना जिएला। बाकिर काका, भैरव ठाकुर आज तक जेकरा से दुश्मनी कैले बा, ओकर धंधा बाचल नहीं खे। भगवान पे भरोसा बा, बाकी जे होई देखल जाई। उधर भैरव ठाकुर अपनी हवेली पहुंच चुका था। बड़ी कुर्सी पर बैठते ही उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। हे करिया, देख ले, एगो बुढ़वा हमरा आंख में आंख डाल के बात करत रहे। हाँ मालिक, कह दी ता आजे ढाबा उजाड़ देता नहीं। ना रे, खेल धीरे धीरे खेलल जाला। पहले ओकर ग्राहक छीन, फिर ओकर हिम्मत टूटी और आखिर में ओकर ढाबा। त मालिक, अब का करे के बा? काल्हे सबेरे ढाबा पर जइब। जे ग्राहक उधर जाई ओकरा डरा के भगा दीह। अगर केहू ना माने त समझा दीह ई इलाका के असली मालिक के हुकुम का होला। जैसन हुकुम मालिक। अगली सुबह रामू काका हमेशा की तरह ढाबा खोलते हैं।
चूल्हा जलता है, मटन करी की खुशबू फैलने लगती है। पहले ग्राहक ढाबे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सड़क के किनारे भैरव ठाकुर के गुंडे पहले से खड़े थे। ए सुन, जवन आदमी आज ए ढाबा पर खाई ओकर हिसाब रात में होई। ग्राहक एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रामू काका दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भैरव ठाकुर अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था। सामने उसके गुंडे खड़े थे। कार्य करिया, इतना डरावे के बादो वो बुढ़वा ढाबा खोलने बा। मालिक, ऊ बूढ़ा हार माने वाला नहीं खे। तब ओकर हिम्मत ना, ओकर ढाबा तोड़ी। आज रात देसी स्वाद ढाबा के ऐसन हाल करो कि काल्हे से वो खोलियो ना जा सके। जल्दी करा, केहू देखे से पहले सब खत्म कर दो। एक गुंडे ने ढाबे का बोर्ड तोड़ दिया, दूसरे ने बर्तन जमीन पर फेंक दिए, तीसरे ने लकड़ी की मेजें तोड़ दी। कुछ ही मिनटों में देसी स्वाद ढाबा पूरी तरह उजड़ चुका था। अब देख, अब ई बुढ़वा कैसे धंधा चलावेला। हर रोज की तरह रामू काका ढाबा खोलने आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर टूटी हुई दुकान पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। टूटा हुआ बोर्ड, बिखरे हुए बर्तन, टूटी हुई मेजें, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हे भगवान, हमार मेहनत के ई का हाल कर देलन। काका, ई सब भैरव ठाकुर के काम बा। रामू काका ने अपनी मुट्ठी कस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अब हिम्मत दिखाई दे रही थी। ढाबा टूटल बा, लेकिन रामू काका के हिम्मत आजू वो जिंदा बा। जब तक सांस बा, ई देसी स्वाद ढाबा फिर से खड़ा हुई। कुछ गांव वाले धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। सबने टूटा हुआ ढाबा देखा तो सबके चेहरे उतर गए। हे भगवान, ई लोग तो पूरा ढाबा उजाड़ देले बा। रामू बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान सब देखत बाड़े। ढाबा टूटल बा अम्मा, बाकिर हिम्मत अभी बाकी बा। तभी एक छोटा लड़का आगे आया। उसके हाथ में झाड़ू थी। काका, हम साफ सफाई में मदद करब। रामू काका उसकी तरफ देखने लगे। फिर एक किसान आगे आया। टूटल मेज कुर्सी हम ठीक कर देब। एक गुंडा दौड़ता हुआ आया। मालिक, गांव वाले रामू काका के मदद करत बड़े। भैरव ठाकुर गुस्से से खड़ा हो गया। का पूरा गांव हमरा खिलाफ होखे लागल? मालिक, अगर ये ढाबा फिर से खुल गईल तो लोगन के डर खत्म हो जाई। भैरव ठाकुर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। ता सुन, ये बेर ढाबा ना, रामू काका के हिम्मत तोड़ब। उधर गांव वाले मिलकर देसी स्वाद ढाबा को फिर से बनाने में जुट गए। रामू काका ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोले, जब गांव साथ होखे तब दुनिया के सबसे बड़ा गुंडा भी हार जाला। लेकिन भैरव ठाकुर अब ऐसी चाल चलने वाला था जिससे पूरा गांव हिल जाएगा। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद देसी स्वाद ढाबा फिर से खड़ा हो चुका था। गांव वाले खुश थे। रामू काका ने फिर से चूल्हा जलाया। मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे, लेकिन भैरव ठाकुर चुप बैठने वालों में से नहीं था। का रे करिया, ये बुढ़वा फिर से ढाबा खोल ली हलस। हाँ मालिक, गांव के लोग मिल के बना दिलन। अब फिर से भीड़ जुटे लागल बा। भैरव ठाकुर जोर से हंसा। ढाबा बन गई, अब ओकर नाम बिगाड़ब। मालिक, का करे के बा? आज रात अफवाह उड़ा दा, पूरा गांव में कहदा कि रामू काका के खाना खा के लोग बीमार पड़ गई बा। डर सबसे बड़ा हथियार होला। जैसन हुकुम मालिक। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। सुनेला,
रामू काका के खाना ठीक नहीं खे। कुछ लोग ढाबे की तरफ आते, फिर डर कर वापस लौट जाते। रामू काका सब देख रहे थे। झूठ के पैर लंबा ना होला, सच एक दिन जरूर सामने आई। रामू, हमके एक प्लेट मटन चावल परोसो। सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। मास्टर जी, लोग कहत बा खाना खराब बा। हम अफवाह पर ना, अपना आंख और अपना भरोसा पर विश्वास करी ले। उन्होंने आराम से खाना खाया। कुछ देर बाद देखा सबे, हम बिल्कुल ठीक बानी। ये सब झूठी अफवाह बा। ढाबे पर खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धीरे धीरे ग्राहक फिर से ढाबे में आने लगे। रामू काका के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। एक गुंडा भागता हुआ आया। मालिक, अफवाह काम ना कैलस। लोग फिर से ढाबा पर जा रहल बा। भैरव ठाकुर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ठीक बा, अब खेल हम खुद खेलब। ए बेर ऐसन वार करब कि रामू काका जिंदगी भर याद राखी। भैरव ठाकुर की अगली चाल सिर्फ ढाबे पर नहीं, रामू काका की इज्जत पर होने वाली थी। आज रात ढाबा में नकली खराब मांस फेंक दा, फिर पुलिस के खबर कर दा, बाकी खेल आपन आप हो जाई। आधी रात चारों तरफ सन्नाटा था। करिया और उसके दो गुंडे चुपके से देसी स्वाद ढाबा में घुस गए। उन्होंने खराब मांस का बोरा रसोई के कोने में छिपा दिया। काल पूरा गांव ही बुढ़वा पर थूकी। रामू काका हमेशा की तरह ढाबा खोल रहे थे। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकी। कौन बा रामू काका? जी, हम हई। शिकायत मिलल बा कि रउआ ढाबा में खराब मांस इस्तेमाल होला। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब हैरान थे। साहिब, हम कभी गलत काम ना कईने। पुलिस ने रसोई की तलाशी शुरू की। कुछ ही देर बाद एक सिपाही जोर से बोला, सर, यहाँ एगो बोरा मिलल बा। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। का सचमुच रामू काका ऐसा काम कर सकत बाड़े? रामू काका की आंखों में हैरानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये बोरा आया कहां से। रामू काका, ये बोरा रसोई में कैसे आई? साहब, हम कसम खा के कहतानी, ई बोरा हमार ना ह। अगर ई सच बोलत बाड़े तब बोरा रखल की। हम रामू पर भरोसा करीले। ई आदमी गलत काम ना कर सकेला। उसी समय एक छोटी सी आवाज आई। साहेब, हम कुछ देखनी। सबकी नजर उस लड़के पर गई। क्या देख लो बेटा? काल्हे रात 3 आदमी मुंह ढक के ढाबा में घुसल रहे। हम आम के पेड़ पर बैठल रही। हमरा डर लागल तो हम चुपचाप देखत रहनी। तू उनका पहचान सकत आड़? चेहरा ता ना देखनी, बाकी एगो आदमी लंगड़ा के चलत रहे। क्योंकि भैरव ठाकुर का एक गुंडा लंगड़ा भोला पूरे गांव में अपने लंगड़ा कर चलने के लिए जाना जाता था। लंगड़ा भोला के तुरंत खोजो। सिपाही गांव की तरफ दौड़ पड़े। रामू काका ने पहली बार राहत की सांस ली। पूरे गांव में पुलिस फैल गई। हर गली, हर खेत, हर रास्ते पर लंगड़ा भोला की तलाश शुरू हो गई। उधर भैरव ठाकुर अपने गुंडों के साथ हवेली में बैठा था। ए करिया, भोला कहाँ बा? मालिक, उ खेत वाला पुरान गोदाम में छुपल बा। जा, उसे तुरंत गांव से बाहर भेज दे। अगर पुलिस के हाथ लग गई तो हम सब जेल में होखब। करिया तुरंत निकल पड़ा, लेकिन पुलिस पहले ही उसके पीछे थी। भोला, चारों तरफ पुलिस बा, चुपचाप बाहर निकल। भोला भागने लगा। वो पीछे के दरवाजे से खेतों की ओर दौड़ा।
पुलिस उसके पीछे दौड़ रही थी। भागे मत, वरना गोली चल सकेला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सच सच बता, ढाबा में खराब मांस किसके कहने पे रखल? भोला चुप रहा। सच बोल, नहीं तो सारा इल्जाम तोहरे ऊपर आई। भोला डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। साहब, हमसे गलती हो गई। ये सब भैरव ठाकुर के कहे पर कहीं नहीं। ये सुनकर पूरा थाना सन्न रह गया। एक गुंडा भागता हुआ आया। मालिक, भोला पकड़ा गई। अब पुलिस सीधे हमरा तक पहुंची। कुछ बड़ा करे के पड़ी। करिया घबराकर अंदर दौड़ा। मालिक, पुलिस गांव में पहुंच गई बा। भैरव ठाकुर ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पुलिस की जीपें हवेली की ओर बढ़ रही थी। हमरा के कोई पकड़ ना सके, पीछे वाला रास्ता खोलो। पुलिस ने पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। भैरव ठाकुर, चारों तरफ पुलिस बा, चुपचाप बाहर निकल आओ। वो पीछे के दरवाजे से भागने लगा। भैरव ठाकुर खेतों से होता हुआ नदी की तरफ भागा। पीछे पीछे पुलिस भी दौड़ रही थी। भैरव ठाकुर नाव की तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। रुक जा भैरव, भाग के बच ना पईबे। भैरव ठाकुर को पकड़ लिया। गांव वालों को जैसे ही खबर मिली, सब लोग ढाबे के सामने इकट्ठा हो गए। भैरव ठाकुर पकड़ा गई। सब लोग खुशी से ताली बजाने लगे, लेकिन रामू काका शांत खड़े थे। घबराइए मत ठाकुर साहब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर रामू काका का ढाबा फिर से ग्राहकों से भर गया था। लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे। रामू काका, रउआ के खाना के स्वाद फिर से गांव में छा गइल बा। लेकिन रामू काका के मन में अब भी एक बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पटना शहर, एक आलीशान बंगले के बाहर काली एसयूवी आकर रुकी। एक आदमी अखबार लेकर अंदर भागा। मालिक, भैरव ठाकुर गिरफ्तार हो गई। सोफे पर बैठा एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे से अखबार रखता है। वो था विक्रम सिंह, भैरव ठाकुर का बड़ा भाई। भैरव गलती करलस, गुस्सा में खेलस। अब खेल दिमाग से खेलल जाई। विक्रम सिंह पहली बार भैरव से मिलने आता है। दोनों सलाखों के बीच खड़े हैं। भैया, रामू काका हमार सब कुछ बर्बाद कर डेलस। ना भैरव, तोहार हार अभी ना भइल बा। अब हम आ गइल बानी। रामू काका के छोड़ी मत। ना सिर्फ ढाबा, बल्कि ओकर नामो निशान मिटा देब। उधर रामू काका पहले की तरह ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई थी। रामू काका, अब तक गांव में शांति लौट आइल बा। रामू काका मुस्कुराए, लेकिन अचानक एक काली एसयूवी ढाबे के सामने आकर रुकी। का हो रामू काका, बहुत नाम सुननी रउआ के। रउआ के चाहिए? अभी तो सिर्फ खाना, बाकी हिसाब बहुत जल्द होई। मुस्कुराते हुए ढाबे से चला जाता है। विक्रम सिंह अपने दो भरोसेमंद आदमियों के साथ बैठा था। मालिक, एक आदेश दी, आज राते ढाबा जा देता। ना, ढाबा जला के कुछ ना मिली। रामू काका के ताकत ढाबा ना, गांव के भरोसा बा। पहिले उ भरोसा तोड़ब। दोनों आदमी चुप हो गए। काल है गांव में मुफ्त राशन बांटल जाई। हर बोरा पर हमरा नाम लिखल रही। लोग समझी कि हम उनका भला चाहत बानी। फिर धीरे धीरे रामू काका अकेला पड़ जाइए। वाह मालिक,
ई चाल तो कमाल के बा। विक्रम सिंह की चाल धीरे धीरे असर दिखाने लगी। गांव में हर तरफ विक्रम सिंह सेवा समिति की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे तो कुछ लोग अब भी रामू काका पर भरोसा रखते थे। लेकिन रामू काका जानते थे कि ये सब सिर्फ दिखावा है। काका, आज लोग कम काहे आइल? बेटा, सच की राह थोड़ा कठिन होला। धीरज रखो। सच देर से जीतेला, बाकी जीते जरूर ला। अगर गांव में स्कूल, सड़क आ दवाई चाहिए ता हम सब कराइब। गांव वाले ताली बजाने लगे। पहले हम गलत समझत रही। विक्रम बाबू ता अच्छा आदमी निकसले। विक्रम सिंह अपने वकील के साथ बैठा था। मालिक, भैरव ठाकुर आर करिया के जमानत के तारीख तय हो गईल बा। बहुत बढ़िया। बस कुछ दिन और, फिर पूरा खेल बदल जाई। रात रामू काका ढाबा बंद कर रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी। रामू काका, अगर अपना जान और ढाबा बचावे के चाहत बड़ा तो 3 दिन के भीतर गांव छोड़ दा, नहीं तो अंजाम बहुत खराब होई। रामू काका ने चिट्ठी मोड़ी और शांत स्वर में बोले। डरा के सच्चाई ना हरावल जा सके। अर्जुन ने रामू काका को परेशान देखा। काका, कहा भइल? कुछ ना बेटा, बस केहू हमनी के डरावे के कोशिश करत बा। ई काम विक्रम सिंह के हो सकेला? बाकिर बिना सबूत के केहू पर इल्जाम लगावल ठीक ना होला। उसी रात एक आदमी चुपके से ढाबे के पीछे वाली गली से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी रामू काका की नजर उस पर पड़ गई। अरे, के हौवा? आदमी घबरा गया और तेजी से भागने लगा। रामू काका और अर्जुन उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया और उन कागजों पर लिखा था, देसी स्वाद ढाबा, जमीन के कागजात। अब समझ में आ रहल बा। विक्रम सिंह के नजर खाली ढाबा पर ना, ई जमीन पर बा। विक्रम सिंह के सामने उसका आदमी घबरा कर खड़ा था। मालिक, कागज हाथ ना लगल। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से बदल गया। तोहरा से एगो छोट काम ना हो पावल। अब खेल थोड़ा मुश्किल हो गईल बा, लेकिन हम हार माने वाला ना हई। अचानक बाहर से धुआं उठने लगा। काका, धुआं! रामू काका बाहर दौड़े। ढाबे के पीछे आग लगाने की कोशिश की गई थी। एक आदमी को ढाबे के पीछे से भागते हुए देखा गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास विक्रम सिंह की मोहर लगी एक चिट्ठी मिली। रामू काका ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आज रात काम पूरा होना चाहिए। इंस्पेक्टर पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। विक्रम सिंह, आपके खिलाफ सबूत मिल गईल बा। हमरा खिलाफ कुछ साबित ना हुई। सबूत आपके आदमी के पास से मिलल बा। आप थाने चली। विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुबह रामू काका फिर से खाना बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे से धुआं उठता है। कढ़ाई में गर्मा गर्म खाना पकता है। गांव वाले खुशी से खाना खाते हैं। भैरव ठाकुर और करिया को खबर मिलती है कि विक्रम सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है। भैरव अपना सिर झुका लेता है। हम अपना लालच में सब कुछ गवा देनी। करिया भी चुप हो जाता है। काका, अब तो ढाबा पहले से भी बढ़िया हो गई। बेटा, ढाबा दीवार से ना, लोगन के प्यार से बनत बा। लालच से कमाया धन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और लोगों का भरोसा इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।